परसेवरेंस। जैसा कि आपको पता होगा कि मिशन परसेवरेंस नासा के द्वारा भेजा गया एक खास मिशन है जो कि मार्स पर भेजा गया है। ये पिछले साल भेजा गया था और इस साल फरवरी में ये वहाँ पर पहुँच गया। ये है वहाँ का परसेवरेंस, ठीक है। और इस मिशन में जो सबसे बड़ी खास बात जो थी वो ये थी कि यह वहाँ पर जा करके वहाँ के इन्वायरमेंट और साथ में वहाँ पर जो भी इन्वायरमेंट में जो गैसेज हैं उनको पता करने के लिए था, और साथ में ऑक्सीजन को यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वहाँ पर अवेलेबल उसको ऑक्सीजन में चेंज करना भी इसका एक इम्पोर्टेंट वर्क था, जो कि फाइनली इस मिशन ने कर दिया है। तो क्या है कुछ खास इस मिशन में और कैसे बना ऑक्सीजन वहाँ पर और कितना ज़्यादा बना है, इन सभी चीज़ों को हम इस वाले वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स वैकेंसी में। मैं शिवशंकर तिवारी लेकर आता हूँ रोजाना सुबह डेली करंट अफेयर्स सुबह 6 बजे। स्वागत है आपको उसमें जहाँ पर आप डेली अप टू डेट होते हैं डेली न्यूज़ के साथ, और जो भी चीज़ें जो भी न्यूज़ होती है वो क्विज वाइज होती है और साथ में उसकी डिटेलिंग भी यहाँ पर दी जाती है। इसके अलावा जीके का डोज एक हर रोज काफ़ी खास है, जिसमें आप जो एनालिटिकल जीके होते हैं उसे आप यहाँ पे देखते हैं, साथ में कुछ ट्रिक्स भी मैं वहाँ पे आपके सामने पेश करता हूँ। इसके अलावा सब्जेक्टिव जीके की बात करें जिसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी टर्म्स होते हैं, जितने भी जीके क्वेश्चन होते हैं, उन सभी को मैं यहाँ पर लेकर के आता हूँ, ठीक है। तो इसलिए ये पूरा का पूरा तीनों शो जो है आपका सुबह 6 AM का, सुबह 8 बजे का और उसके बाद 10 बजे का, ये तीनों सेशन कंटिन्यू आते हैं। ये तीनों को देखना आपको बेहद ज़रूरी है अगर आप किसी भी प्रतियोगिकी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा करंट इशू, जो भी इम्पोर्टेंट इशूज होते हैं, जैसे आज का इशूज है जिसमें आपको एक नासा के परसेवरेंस द्वारा जो भी ऑक्सीजन की जो यहाँ पर मॉडिफिकेशन हुआ है वो किस तरीके से कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे फ्यूचर प्लानिंग के लिए, वो सभी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इस तरह की वीडियो यहाँ पर आपके लिए आती है जिससे आप किसी भी परीक्षाओं को आसानी से निकाल सकते हैं। इन सभी का पीडीएफ जो है वो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैं t.me एग्जाम वॉरियर्स बिगिन के साथ आता हूँ। आप मुझे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैंने दे दिया है, आप वहाँ पे जाकर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने वीडियो को। तो पहली जरूर ये बात है कि ऑक्सीजन बनाने में जो सफलता मिली है उसमें सबसे बड़ा योगदान किस चीज़ का है। एक्चुअली नासा ने जो ऑक्सीजन बनाई है वो बहुत ही ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी मात्रा में है, ठीक है। लेकिन ये ट्रायल था जिसमें ये देखा गया कि किस तरीके से या कितना एफिशिएंसी के साथ ऑक्सीजन को बनाया जा सकता है। सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसकी इंपॉर्टेंस आपको आज के सिनारियो में जो इंडिया का जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि अभी के टाइम पे इंडिया में जो मेडिकल ऑक्सीजन है उसकी इतनी ज़्यादा कमी हो गई है कि लोगों की जान जा रही है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मंगल ग्रह पे परसिवरेंस के साथ साथ मॉक्सी नाम का एक और उपकरण भेजा गया था जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने का काम करेगा। हालांकि ये काम सक्सेसफुल हो चुका है। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो नासा परसिवरेंस मार्स रोवर का जो यहाँ पर ट्विटर हैंडल है उसमें यहाँ पर ट्वीट करके बताया गया था, अनदर ह्यूज फर्स्ट कन्वर्टिंग CO2 into oxygen on Mars, working off the land with what's already here, my MOXIO instrument has shown it can be done। तो यहाँ पर नासा परसिवरेंस का जो मार्स रोवर है उसके द्वारा यहाँ पर ट्वीट किया गया था उसको ट्विटर हैंडल पे, और जिसमें उसने बताया है कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरीके से ऑक्सीजन में चेंज किया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि मार्स पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा है जबकि ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम है, एकदम ना के बराबर। आपको पता होना चाहिए कि 5 ग्राम ऑक्सीजन का ही सिर्फ उत्पादन किया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये इतना ज़्यादा है कि एक अंतरिक्ष यात्री वहाँ पर 10 मिनट तक सांसें ले सकता है। तो एक अंतरिक्ष यात्री 10 मिनट तक सांसें ले सके इतनी 5 ग्राम ऑक्सीजन हो सकती है, लेकिन ये हमारे दूरगामी परिणाम के लिए बहुत ही अच्छे हैं, है ना। आपको पता होना चाहिए कि 18 फरवरी को मंगल ग्रह पर नासा परसिवरेंस पहुंचा था जो वहां पर डिफरेंट टाइप्स की खोज कर रहा है। इसके अलावा उसके साथ एक हेलीकॉप्टर भी भेजा गया है छोटा सा, जिसे वहां पे फ्लाई किया गया और चेक किया गया कि वहां पर जो इन्वायरमेंट है
उसका इन्वायरमेंट में किस तरीके से वो उड़ान भर सकता है। एक्चुअली ऐसा अभी तक पहले किसी भी ने नहीं किया है ना? कि वो हवा के एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पर अर्थ पर भी जो हेलीकॉप्टर्स उड़ते हैं, उनकी उड़ने की वजह होती है वहाँ पे एनवायरनमेंट, वहाँ की जो हवा होती है, एयर होती है। अगर एयर नहीं होगा तो हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाएँगे। तो उसे इसीलिए भेजा गया था कि चेक किया जाए कि क्या हेलीकॉप्टर उड़ पा रहा है। तो ये भी मिशन सक्सेसफुल हुआ है। इसके अलावा नासा का मकसद क्या था, है ना? ये भी हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने का मकसद क्या था, उसका उद्देश्य क्या था। तो पता होना चाहिए कि 2033 तक नासा ये समझता है कि 2033 तक वहाँ पर इंसानों को भेजा जाएगा, ठीक है? और इन क्या-क्या चुनौतियाँ हो सकती हैं, उनसे निपटने के लिए वहाँ पर ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के इंसान रह नहीं सकता। ओके, इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि पृथ्वी से 8 महीने का सफ़र होता है, जब आप चंद्रमा वहाँ पे मंगल ग्रह पे, मार्स पे आप जाते हैं, ठीक है? तो पूरी की पूरी इतनी लंबे सफ़र में अर्थ से ऑक्सीजन लेकर के जा पाना पॉसिबल नहीं है। तो मार्स पे एक बेस बनाने वाला है नासा, और उस बेस में जो भी अंतरिक्ष यात्री रहेंगे, उनके लिए ज़रूरत होगी ऑक्सीजन की। तो उस ऑक्सीजन को ऑब्टेन कैसे किया जाएगा? एक लंबे टाइम तक वहाँ पे जो भी रिसर्च होंगी, उन रिसर्च में जो भी साइंटिस्ट होंगे, उन्हें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? तो इसका फ़िलहाल तैयारी कर ली गई है, और अब फाइनली ऑक्सीजन को वहाँ पर बनाया जा सकता है। तो ये खास न्यूज़ थी। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन बनी कैसे? तो इसके लिए एक वहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस पद्धति काम करती है, इलेक्ट्रोलाइसिस पद्धति, जिसका उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन और ऑक्सीजन अलग कर दिया गया। यानी कि CO2 में कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है। कार्बन के एक मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स एक साथ जब जुड़ते हैं तो CO2 बन जाता है। तो CO2 वहाँ पर लगभग 95% है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे ज़्यादा CO2 है मार्स पर 95%। इसके अलावा 5% जो है वो नाइट्रोजन है और आर्गन है, और ऑक्सीजन बहुत ही कम है, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर ही है। तो ऐसे में ऑक्सीजन का वहाँ पर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया गया, और फाइनली उसे चेंज कर दिया गया है। तो इस प्रक्रिया को आगे तक दोहराया जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि नासा ज़रूर अपने मिशन में सक्सेसफुल होगा, और ये हम सबके लिए भी अच्छी न्यूज़ है। फिलहाल इंडिया में ऑक्सीजन का लेवल बढ़े, ये हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, और जितने भी लोग बिना ऑक्सीजन की वजह से उनकी जानें जा रही हैं, उनको ऑक्सीजन मिले और हमारा देश आगे बढ़े। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी हमारे वीडियो जैसे कि करंट अफेयर और जीके के जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो सभी यहाँ पे शेयर किए जाते हैं, तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। धन्यवाद।